ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगा, पूरा देखिएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नितिन गडकरी भी किसी के बहकावे में आके बोल रहे हैं या फिर कोई इनको भड़का दिया ऐसा बोलने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वो बोल रहे हैं एकदम सही, एकदम करेक्ट फैक्ट बोल रहे हैं। अभी हमारी जीडीपी लगभग $4 ट्रिलियन हो गई, हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। लेकिन उसको समझने के लिए एक प्यारा सा पहले आप एग्जाम्पल समझिए। जैसे समझ लीजिए 2014 में हमारे भारत में सिर्फ 3 ही लोग रह रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, सिर्फ 3 ही लोग रह रहे हैं। एक बिजनेसमैन रह रहा है, एक मिडिल क्लास रह रहा है, एक गरीब लोग रह रहे हैं। तो मान लीजिए जो एक बिजनेसमैन है वो ₹100 कमाता है, मिडिल क्लास ₹50 कमाता है और एक गरीब है ₹30 कमाता है। तो अगर टोटल को सम करके अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पर कैपिटा निकालने का फॉर्मूला है। को सम करके अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम निकालने का। तो लगभग लगभग ₹60 आएगा कि हमारी इंडिया की पर कैपिटा इनकम ₹60। ये 2014 की मैं बता रहा हूँ। और अगर ये 2025 में देखेंगे, अगर बिजनेसमैन है उसकी इनकम ₹200 हो जाती है और जो एक मिडिल क्लास है उसकी इनकम ₹70 हो जाती है और गरीब की इनकम ₹30 हो जाती है। फिर हम सबको सम करके 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसकी पर कैपिटा इनकम 100 है। देखिए पर कैपिटा इनकम तो बढ़ गई, 60 से 100 हो गई, लेकिन आप देखिए गरीब की इनकम बढ़ी कि नहीं। तो इससे कोई मायने नहीं रखता है कि जीडीपी बढ़ रही है या फिर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो गरीब की भी इनकम बढ़ेगी।